सत्ता में बैठे हुए लोग तो खुद चाह रहे हैं कि जनता जो है वो गरीब जनता जो है वो बेरोजगार नौजवान जो है वोट ना डाले। आप खुद करें हम वोट नहीं डालेंगे, आपके वोट नहीं डालने से ऐसा तो नहीं कोई की सरकार नहीं बनेगी। वापस लेने का कोई तर्क नहीं बताया गया। डोमिसाइल लाने के पीछे तर्क थे, लॉजिक था, डेटा था, लेकिन डोमिसाइल विड्रॉ करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। डोमिसाइल पे हम लड़ रहे हैं और हम अपने वोट से वैसी सरकार को हटा देंगे जो डोमिसाइल लागू नहीं कर रही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल पटना की सड़कों पे छात्र नेता दिलीप हजारों छात्रों के साथ सड़क पर उतरे थे और सीधे तौर पे कह रहे थे कि अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुई तो हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। और इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं डोमिसाइल के मुद्दे को? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें इस मुद्दे के बारे में, आपने ही बिहार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था और आप काफ़ी ज़्यादा करीब रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात करें हम, हमेशा आप मुखरता के साथ बोलते आए हैं। सबसे पहले इस डोमिसाइल के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के लिए तो ज़रूरी है। जहाँ बिहार में कोई रोज़गार का माध्यम नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं हैं, कोई आईटी हब नहीं है, तो जिसको अगर रोज़गार चाहिए, सम्मानजनक रोज़गार चाहिए, तो उसके पास बहुत लिमिटेड कोई ऑप्शन बचते हैं। उसमें एक है सरकारी नौकरी। और हम देख रहे हैं कि बिहार में खास करके टीचर बहाली में आधे से ज़्यादा जो सीटें हैं वो दूसरे राज्य के छात्रों से भर दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में भी शिक्षक की बहाली हो रही है, लेकिन उन राज्यों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों से डोमिसाइल लगा हुआ है। अधिकांश राज्यों में, बिहार के पड़ोसी राज्यों में सब जगह लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के युवाओं को उन राज्यों में तो मौका कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, बिहार की स्थिति को देखते हुए भी, और बाकी राज्यों में जो रोज़गार की नीतियां बनी हुई है डोमिसाइल ओरिएंटेड, उसको देखते हुए भी। और ये सारी बातें हमने सरकार के सामने विधानसभा में न केवल रखा, बल्कि टीआरई 1 के समय जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, जो मंत्री थे, जो अधिकारी थे, उन सबको कन्विंस भी किया था। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी ये बात को हम लोग रखते हैं, और टीआरई 1 के विज्ञापन में इसको दिया। तो देने के पीछे तर्क था, कारण था। लेकिन हमने देखा कि उसके ठीक एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने वापस करवा दिया एक सर्कुलर ला करके। वापस लेने का कोई तर्क नहीं बताया गया। डोमिसाइल लाने के पीछे तर्क थे, लॉजिक था, डेटा था, लेकिन डोमिसाइल विड्रॉ करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद भी हमने सदन में 2 बार और उठाया इस मुद्दे को, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सारे सीटों को फिक्स कर दीजिए, आप 85 कर दीजिए, 15% सीट ओपन कर दीजिए, ओपन फॉर ऑल। बाकी सीटों को आप रिजर्व कर दीजिए, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये पता नहीं अभी के समय में सरकार चल कैसे रही है, सोच कौन रहा है। अब असल में माननीय मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी नहीं है कि वो बिहार के हित में कोई बात सोच सके या कोई लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंच आप सके। कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है, लेकिन सौगात पे सौगात दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, 125 यूनिट कर्मचारियों के लिए, पत्रकारों के ये लिए, काम पे ये काम हो रहा है। ये कुर्सी खिसकने का आहट है। पिटारा खाली करके ही जाएंगे। वो कुर्सी उनका खिसक रहा है, ये उनको पता चल चुका है। अब उसी में जितना कोशिश करना है वो कर रहा है। विपक्ष ने मांग किया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त कीजिए, उन्होंने उसका नकल किया, 125 ही किया। हमने कहा 1500 से स्टार्ट कीजिए पेंशन, और उसको हर साल बढ़ा करके 3000 तक ले जाइए, इन्होंने 1100 किया। हम लोगों ने मांग किया कि जो महिलाएं रसोईया के रूप में काम कर रही हैं, जिनको 1650 आप दे रहे हैं, उनसे बेगारी खटवा रहे हैं, उनका वेतन सम्मानजनक कीजिए। मिनिमम उनको 10,000 करना चाहिए था, उन्होंने उसको बढ़ा करके 3,000 किया। जो नाइट गार्ड थे, उनकी लड़ी हम लोग लड़ रहे थे कि वेतन बढ़ना चाहिए, उनका 5 से 10 किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो पिटारा जिसको खाली करना कर रहे हैं, पिटारा खोल दिया है, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं जो विपक्ष सदन में और सड़क पर जिसको लेकर के लड़ रहा था।
जिस मुद्दे पे हम लोग लड़ नहीं रहे थे, जिस मुद्दे पे सरकार को करना था अपने से, वो तो मुद्दा कुछ नहीं हुआ, खुद से कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें संघर्ष के माध्यम से हुई। तो इसलिए पिटारा जिसको खोलना कहा जा रहा है, वो चुनाव के समय नहीं तो 20 साल से आप सरकार चला रहे थे, 20 साल में आपने पेंशन नहीं बढ़ाया, 20 साल में आपने कभी रसोईया के बारे में नहीं सोचा। तो अब चुनाव में चूंकि संकट में है, तो इसलिए जो हो रही है वो बातें वो चुनाव के लिए। छात्र नेता दिलीप भी गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, उसको हम लोग ठीक नहीं मानते हैं। छात्र नेता दिलीप हो या कोई भी छात्र हो, वो अपनी बात कह रहा है तो उससे सरकार को बात करना चाहिए और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आप डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्या तर्क है आपके पीछे। लेकिन हाँ, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम वोट नहीं डालेंगे, मत डालिए। आपके वोट डालने नहीं डालने से क्या हो जाएगा। अभी तो सवाल यही है कि सरकार जो है वो वोट डालने के अधिकार से लोगों को वंचित करना चाह रही है। ये जो SIR है, विशेष सघन पुनरीक्षण, ये तो एक तरह का वोटबंदी पहले से ही है। सत्ता में बैठे हुए लोग तो खुद चाह रहे हैं कि जनता जो है वो गरीब जनता जो है वो बेरोजगार नौजवान जो है वोट ना डाले। आप खुद करें हम वोट नहीं डालेंगे, आपके वोट नहीं डालने से ऐसा तो नहीं कोई की सरकार नहीं बनेगी। तो इसलिए डोमिसाइल पे अगर आप लड़ रहे हैं तो वोट नहीं डालने की बात बेईमानी है। आप कहिए कि डोमिसाइल पे हम लड़ रहे हैं और हम अपने वोट से वैसी सरकार को हटा देंगे जो डोमिसाइल लागू नहीं कर रही है। महागठबंधन के सभी दल एक साथ डोमिसाइल के पक्ष में हैं। हम लोग डोमिसाइल लागू करवाएंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो। इसीलिए नौजवानों को भी हम कहेंगे कि चुनाव का नज़दीक समय है, एकजुट होकर के सब लोग इस सरकार को बदलने का और महागठबंधन को जिताने का सब लोग प्रयास करें, तभी जाकर के ये काम हो सकता है, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। देखिए, सीधे तौर पे वोट का बहिष्कार नहीं होना चाहिए और ये समय बिहार विधानसभा चुनाव का अहम समय है और यही आपका हक है और एक वोट से आप सरकार बदल सकते हैं और सरकार बदलेगी तो डोमिसाइल का मुद्दा जो है बिहार में जो है लागू हो जाएगा। सीधे तौर पे खास बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।